वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल मेथड का एक टॉपिक गॉस एलिमिनेशन मेथड है। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इसमें पहले जो है इसके रिलेटेड वर्किंग रूल को देख लेते हैं और फिर इसके रिलेटेड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वर्किंग रूल क्या है इसका। वर्किंग रूल फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक जो है कंसीडर करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि a1 x1 प्लस a1 2 x2 प्लस a1 3 x3 इज इक्वल टू b1। इसको लिख लेते हैं d1, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं a12 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू d2। इक्वेशन 3 का हमारे पास क्या बनेगी a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू d3। पहला अब जो ये लीनियर इक्वेशन हमने लिखी है इनको हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड रूल हमारा क्या है कि हम जो लीनियर इक्वेशन ये दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उनको क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में से लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, ए मैट्रिक्स हमारे पास होगी जो हमारे पास वेरिएबल है उनके साथ जो कोफिशिएंट है। फर्स्ट x1 के साथ क्या है हमारे पास a11, इसी तरह x2 के साथ क्या है a12, इसी तरह a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब जो हमारे पास x मैट्रिक होती है वो कौन सी होती है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 इज इक्वल टू। अब b मैट्रिक हमारी क्या होती है, जो हम हमारे पास कोफिशिएंट d1 d2 एलिमेंट्स d1 d2 d3 जो दिए होते हैं इसको हम ए मैट्रिक बोलते हैं, इसको x और इसको बी मैट्रिक। इसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि फाइंड एगमेंटेड मैट्रिक। एगमेंटेड मैट्रिक, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक होती है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 उस मैट्रिक को, और जो हमारे पास बी मैट्रिक होती है उसको साथ लिख लेते हैं। बी मैट्रिक हमारे पास क्या थी D1 D2 D3
3। ये हमारे पास कौन सी शेप है? ये हमारे पास जो है एगमेंटेड मैट्रिक है, जो हमारे पास क्या होती है, C इज इक्वल टू A B। एगमेंटेड मैट्रिक के बाद हम क्या कहते हैं कि उस मैट्रिक को रूल 4 जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स या एचेलॉन फॉर्म में। तो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है हमारे पास, हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म augmented matrix into upper triangular form और एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक दी हुई है उसको हम क्या करेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो गिवन दी हुई है उसको हम क्या करेंगे कि अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, A1 1, A1 2, A1 3 0 0, A2 2 और 0, A2 3, A3 3, D1 D2 D3। अब जो हमारे पास ये कन्वर्ट 0 0 हमने किए हैं, ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है कि फाइंड corresponding equation to upper triangular form या एचेलॉन फॉर्म। अब रूल जो 6 है, हम क्या करेंगे कि यूजिंग बैक substitution find the equation of given system। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दी हुई है, इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहला रूल ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो इन वेरिएबल्स में x1 x2 इनके साथ जो कोफिशिएंट हैं उनको पहले हम लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 2
-1 -1 3, आप सेकेंड इक्वेशन है 3 4 -2 और 3 -2 4। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये कौन सी मैट्रिक है? ए मैट्रिक है। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक हमारे पास क्या है? यहाँ पे x1 है, वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास x1 x2 x3। इसी तरह हमारे पास जो बी मैट्रिक होती है, जो हमारे पास एलिमेंट्स जो गिवन दिए होते हैं 4 11 11, ये हमारे पास क्या है? बी मैट्रिक है। ये ए मैट्रिक, ये एक्स मैट्रिक और ये कौन सी है? बी मैट्रिक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के फिर इस मैट्रिक को हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक हमारे पास क्या होती है? सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, कि जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक, अब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक क्या होगी? द ऑगमेंटेड मैट्रिक तो C इज इक्वल टू ए बी की फॉर्म में लिखते हैं इज इक्वल टू 2 -1 -1 3 4 और ये हमारे पास -2 3 -2 4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? बी मैट्रिक 4 11 11। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि रो ऑपरेशन अप्लाई करके हम क्या कहते हैं? उसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब इस पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है इसको हमने जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? रो टू यहाँ पे ज़ीरो बनाना है और यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? 2R2 -3R1। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 -1 3, सॉरी यहाँ पे हमने क्या बना लिया? 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 -2, ये 4 उसी तरह रहेगा 10, यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है? 0, और यहाँ पे भी 0 बनाना है। ठीक है, इनको हमने क्या अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय रो ऑपरेशन। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 120, और ये भी हमारे पास 120 आ जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जब इसको हम अपर ट्राइंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको हम क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और उससे हम जो है x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? 1। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक फॉर्म सॉरी इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। 2x1 -x2 -x3 इज इक्वल टू 4। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 11
x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 120, x3 इज इक्वल टू 120। अब ये इक्वेशन 1, 2 और 3, अब हम देखेंगे कि इनमें से किस जो है इक्वेशन से हम इजीली x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में से हम तो वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते और सेकंड में से भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड में से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x3 की। ठीक है, तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 120 इज इक्वल टू 120, तो x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हम जो है x3 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, 11 x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास 11 x2 इज इक्वल टू 11 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था इक्वेशन, इसमें से हमारे पास इक्वेशन 2 में यहाँ पे 10 आता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 को हम जो है 11x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10, तो x3 की वैल्यू हमने पुट की 11x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 आ गया। अब x3 और x2 की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में, तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2x1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, x1 इज इक्वल टू 6 over 2, x1 इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 3। अब x1 x2 और x1 x2 और x3 की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर ली। अगर हमने जो है इस आंसर को चेक करना हो कि ये हमारे पास ट्रू है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं उनमें हम जो है किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो ठीक है या